बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडवांस डैशबोर्ड डेवलपमेंट की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सेल्स का डैशबोर्ड कैसे डेवलप किया जाता है। ये एक कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग है डैशबोर्ड डेवलपमेंट के हवाले से। इसमें जो मेन फोकस एरियाज हैं वो 3 लेयर स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए एक डायनामिक डैशबोर्ड डेवलप करना। 3 लेयर स्ट्रेटजी डैशबोर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है? ये बेसिकली डैशबोर्ड की 3 लेयर्स के ऊपर बनता है। एक डेटा लेयर है, एक डेटा मॉडल लेयर है और एक प्रेजेंटेशन लेयर है। डेटा लेयर सिंपल वो डेटा है जहां पर जिसके ऊपर आप जो बेस है, जिसके ऊपर आप एक डैशबोर्ड बिल्ड करने जा रहे हैं। डेटा मॉडल कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ उसके मेथड्स हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर वो है जो एंड यूजर को नजर आता है, जिसमें सारी कैलकुलेशन होने के बाद एक आउटकम निकलता है। होपफुली आप लोगों ने डेटा डाउनलोड कर लिया होगा। अगर डेटा डाउनलोड नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, ट्यूटर ऑनलाइन आबिद मकसूद, ये चैनल नेम है हमारा। यहाँ पे जाके एक जो लेटेस्ट वीडियो है, सेल्स डैशबोर्ड डेवलपमेंट डेटा डाउनलोडिंग, इस पे क्लिक करें। और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अभी मैंने नेट ऑफ किया हुआ है जिसकी वजह से नहीं ओपन होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है जिससे आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा जब आप डाउनलोड करेंगे गूगल ड्राइव से तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें 2 शीट्स होंगी इस वर्कबुक के अंदर, एक टारगेट के नाम से है और एक अचीवमेंट्स के नाम से है। थोड़ा सा मैं आपको डेटा की इसमें अंडरस्टैंडिंग दे दूं। इसमें मंथ है, 3 मंथ डेटा है, आउटलेट है जो कि 1 से लेके 5536 तक है, एरिया है, सेल्स मैनेजर आईडी है, आरएसएम है। एरिया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को कहा गया है, सेल्स मैनेजर आईडी जो है ये एएसएम है, आरएसएम है। फिर प्रोडक्ट्स हैं। इसमें टोटल जो है चिप्स है, चिप्स के 3 तरह के फर्दर जो है बाइफिकेशंस हैं। कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा सॉस और बर्गर सॉस है। उसके बाद नेट प्रॉफिट और टोटल सेल्स है। उसके बाद वॉक इन कस्टमर्स हैं, टोटल टेक अवेज हैं और एफओसीज हैं। तो ये टारगेट है और सेम इसी तरह से इसकी अचीवमेंट्स भी इसी तरह नंबर्स में यहाँ पे दिखाई गई है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा फ़िल्टर लगा लें, ए से लेके आर तक इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें तो आपको 3 मंथ डेटा नज़र आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा डैशबोर्ड होगा। अब करना ये है कि आपने यहाँ पर 3 शीट्स क्रिएट कर लेनी है। अचीवमेंट को यहाँ मूव कर दें। फर्स्ट है आपका डेटा मॉडल, डेटा मॉडल। उसके बाद एक वर्किंग शीट है। वर्किंग शीट बेसिकली ब्रिज है डेटा मॉडल और प्रेजेंटेशन लेयर के दरमियान में, और ये हमारा डैशबोर्ड। तो ये बड़ा सिंपल सा एक डैशबोर्ड बनेगा, लेकिन जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि इसके डायनामिकली बड़ा खूबसूरत इसको खूबसूरती से यूज़ किया जा सकता है, टारगेट और अचीवमेंट्स दिखाई जा सकती हैं। वर्किंग फाइल में आप आ जाएं। वर्किंग फाइल में 14 A14 के अंदर 1 से लेके 12 तक काउंटिंग लिख लें। अब हम सबसे पहले मंथ ड्रॉ करने जा रहे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। मंथ हम डिस्प्ले करेंगे कॉम्बो बॉक्स में, जिसको ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। डेवलपर टैब में जाएं। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो रिबन के ऊपर किसी भी जगह पे, ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन में जाएं और कस्टमाइज रिबन में जाके यहाँ पे डेवलपर लिखा होगा मेन टैब्स के नीचे, उसे चेक करके ओके कर देंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। इंसर्ट में जाएं और कॉम्बो बॉक्स आपने, अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने फॉर्म कंट्रोल्स को यूज करना है, एक्टिव एक्स को नहीं करना। एक्टिव एक्स बेसिकली वीबीए के साथ लिंक हो जाते हैं और वीबीए से ही ऑपरेट होते हैं, तो हमने एक्टिव एक्स नहीं बल्कि फॉर्म कंट्रोल यूज करने हैं। आप इस पर क्लिक करें और ड्रॉ कर लें इस तरह से। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, बड़ा सिंपल सा, और ये इसे सेंटर में कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट 2 रोज का कलर चेंज कर दें ताकि आपका एक हेडर बन जाए, और एक राइट साइड लेफ्ट साइड पे भी एक इसी तरह का ड्रॉ कर दें। राइट क्लिक करें इस टूल के ऊपर, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं। अब यहाँ पर ना टोटल आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनपुट रेंज है। इनपुट रेंज वो है जो डेटा हमने ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना है। सेल लिंक वो है जहाँ पे हम इसकी आउटपुट दिखाएंगे। ड्रॉप डाउन लाइंस, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कितनी लाइंस हों।
अगर आपको स्क्रॉल नहीं चाहिए मंथ के केस में, चूंकि 12 डेटा आइटम्स हैं तो हम 12 कर देते हैं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो वो एक स्क्रॉल बार आपके पास शो हो जाएगी। इसका 3D शेडिंग करनी है या नहीं करनी, ये आपके पास है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हर टूल के हवाले से याद रखिएगा कि डोंट मूव आवर साइज विद सेल्स, लाजमी चेक कर दें। इससे होगा ये कि जब आप अपना सेल साइज रो या कॉलम में कम या ज़्यादा करते हैं तो टूल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इनपुट रेंज की तरफ। तो वर्किंग फाइल के अंदर हमारी ये वर्किंग शीट में इनपुट रेंज आ गई। इसी वर्किंग शीट के अंदर टॉप पे A1 में मैंने इसका फॉर्म कंट्रोल, इनपुट रेंज, और A1 में इसका सेल लिंक कर दिया। यहाँ पे मैंने किया था 12, तो इसे 12 कर लें और 3D शेडिंग को ऑन कर लें। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो मेरी सिलेक्शन है जून। जून का नंबर आप काउंट करें तो नंबर 6 बनता है, तो मेरा रिजल्ट भी 6 आना चाहिए। यहाँ पर आप एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लें। वी लुकअप, इस टेबल में से आप वैल्यू पिक कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा जो आपकी सिलेक्शन है। बड़ा सिंपल सा टूल था। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हम अपनी हायरार्की बनाएंगे। हम अपनी सिलेक्शन पैन को लिस्ट बॉक्स के साथ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप RSM का कॉलम उठाएं, एक नई शीट में ले जाएं और यहाँ जाके इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर लें। रिमूव डुप्लीकेट्स, ये हमारे RSMs आ गए। वर्किंग फाइल के अंदर F कॉलम में इसको पेस्ट कर लें। जहाँ पर RSM लिखा था इसको टोटल रीजन कर लें और टोटल रीजन के लिए 1 को रिजर्व कर लें। अब हम इस डैशबोर्ड के अंदर हर टोटल के लिए 1 को रिजर्व रखेंगे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमने रिजर्व क्यों किया था। अच्छा जी, उसके बाद वापस डैशबोर्ड की शीट में आए, डेवलपर टैब में जाएं और यहाँ से एक लिस्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें। ये हमारा लिस्ट बॉक्स हो गया फर्स्ट टूल के लिए। राइट क्लिक करें फॉर्मेट कंट्रोल में और इसका जो इनपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो सेल लिंक है वो इसके टॉप पे F1 को कर देते हैं। तो ये हमारा, अब देखें राइट साइड पे इसके स्क्रॉल बार आ गया है, हमने ये खत्म करना है। स्क्रॉल बार खत्म किया तो ये सारे के सारी सिलेक्शन हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम कोई एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को वीलुकअप कर लेते हैं। वीलुकअप दिस कॉमा, इसी टेबल में से जिससे हमने ये लिस्ट बनाई थी। तो हमारी सिलेक्शन जो है CRM2 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अच्छा, हर RSM के अंडर मल्टीपल ASM होते हैं। तो अब हमने करना ये है कि जब हम RSM सेलेक्ट करें तो सिर्फ उसके रेलेवेंट ASMs आए। यहाँ पे आप डुप्लीकेट रिमूव करेंगे ASM से और हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा बन जाएगा। वर्किंग फाइल में आए और आप इसको K14 में जाके ड्रॉ कर दें। 1 हमने रिजर्व कर दिया टोटल के लिए। उसके बाद जब भी RSM चेंज होगा तो हमारा नंबर भी चेंज हो जाएगा। 2, 3, 4 और यहाँ पर RSM चेंज हो गया तो फिर हम दोबारा 2 से स्टार्ट कर देंगे। हर एक RSM का एक यूनिक नंबर होगा जो कि 2 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। तो ये हम इस तरह से इसकी सीरियल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी फॉर द 5 RSMs। उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर RSM एंड सीरियल नंबर इनको कॉन्केटिनेट कर दें। एंड साइन से हमने कॉन्केटिनेट किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज बन गई। अच्छा जी, अब देखना यह है कि हमारे पास इस जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है। तो मैक्सिमम नंबर मैंने निकाला, वो निकला 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक मैंने काउंटिंग इसकी लिख ली। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि जो लास्ट हमारा टूल था उसका रिजल्ट एंड दिस सीरियल नंबर, इसे हम नीचे ड्रैग कर देंगे। मैंने बताया था कि पहला जो नंबर 1 है वो हमारा हमेशा टोटल के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे आप लिखें टोटल। अब आप टोटल RSM करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ टोटल भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू
इफ एरर हम यूज करते हैं एरर इफ एरर में वी लुकअप को हम इनकैप्सुलेट करते हैं ताकि अगर हम एरर पॉपुलेट हो तो उसकी जगह पे हमें ब्लैंक सेल शो हो जाए। अगर आप इफ एरर नहीं लगाएंगे तो होगा क्या कि ये जो लास्ट 10 ब्लैंक आ रहा है यहाँ पर एन का एरर आया था। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसे कॉपी करें, कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर दें, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और इनपुट रेंज को आप के कॉलम में जो हमने विलुकअप किया था उससे ले लें और I1 के अंदर इसे लिंक कर दें। अब हमारा सेकंड जो लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर सारे के सारे ASM लिस्ट आ गए। ASM कोई ASM सेलेक्ट करें, यहाँ पर उसका सीरियल नंबर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आप हमेशा डैशबोर्ड जब भी डेवलप करते हैं तो उसमें टूल्स को या स्पेशल जहाँ पे वर्किंग हो रही है उसको लाजमी या तो कलर कोडिंग कर दें ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे ये किस चीज़ को शो कर रही है, और या इसमें कमेंट ऐड कर दें। फ्यूचर में आपके ये काम आएगा जब भी आप इसको चेंज करना चाहेंगे। उसके बाद ये हमारी सिलेक्शन आ गई जी। अच्छा, हर सेल्स मैनेजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसी तरह से यहाँ पेस्ट करें, डुप्लीकेट इसमें से रिमूव कर दें। डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट आपने डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो ये हमारे पास टोटल 127 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए। अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ASM वाइज जो है इसकी सीरियल नंबर लगाना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको 1 से लेके 127 तक सीक्वेंस नंबर देता हूँ और कंडीशनल रैंकिंग कर लेता हूँ इसकी। कंडीशनल रैंकिंग कैसी होगी? सम प्रोडक्ट, 2 दफा माइनस साइन दें, जो आपने सीरियल नंबर दिए थे वो कॉमा उसकी पूरी की पूरी एरे ये सिलेक्ट करें, फिर कॉमा दें, 2 दफा माइनस साइन, ASM इज इक्वल टू ASM एरे। अब चूंकि मैंने 1 रिजर्व रखना है तो मैं इसको +2 कर दूंगा। अच्छा जी, अब आ जाएं वापस अपनी वर्किंग फाइल के अंदर और P कॉलम में आप ये दोनों चीजें पेस्ट कर दें और इसका जो हमने एक सीरियल नंबर बनाया था वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें से भी मैक्सिमम नंबर उठा लें। मैक्सिमम नंबर है जी 6, तो अब आप यहाँ पर जो लिखेंगे 1 से लेके 6 तक लिखेंगे। उसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे सेल्स मैनेजर या ASM एंड सीरियल नंबर को और इसे नीचे ड्रैग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट टूल का रिजल्ट एंड सीरियल नंबर इनको कॉन्केटिनेट करना। तो अब ये बेसिकली हो ये रहा है कि हर एक एरिया सेल्स मैनेजर के अगेंस्ट हमने एक यूनिक नंबर लगा दिया है ताकि जब हम एरिया सेल्स मैनेजर को सिलेक्ट करें तो उसी के रेलेवेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे पास शो हों। इज इक्वल टू वी लुकअप करें इस टेबल में से, ये जो नीचे हमने दिया हुआ है नंबर 3, 3,0। अच्छा जी, 1 हमने रिजर्व किया था टोटल के लिए, लिहाजा यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली 1 लिख देंगे, टोटल लिख देंगे और बाकी ये इस तरह से आगे। सिलेक्शन आप चेंज करें, सिलेक्शन चेंज करने पे ये भी चेंज होना चाहिए। ओ, ये एरर आ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एरर के केस में हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए, तो इफ एरर से कैप कर दें इसे और ये देखें कैप्सुलेट करने से आपका इफ एरर जो है वो ब्लैंक सेल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम एक और टूल बनाएंगे जो कि एरिया एंड आउटलेट के दरमियान होगा। इसे पकड़ें, एक नई शीट में ले जाएं, यहाँ पे जाके इसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दें, रिमूव डुप्लीकेट्स ऑन आउटलेट्स। तो ये हमारे पास यूनिक आउटलेट्स रह गई हैं 5536। अब थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर हर डिस्ट्रीब्यूटर की जो आउटलेट्स हैं उनको एक नंबर अलग से देना है। एक तरीका ये किया जा सकता है कि हम मैनुअली इसके ऊपर सीरियल नंबर डालें, जो कि एक बहुत हेक्टिक जॉब है। और दूसरा वही सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, 2 दफा माइनस साइन, आउटलेट का नाम, पूरी रो, चूंकि ये नंबर्स में था इसलिए मैंने नई सीरियल नंबर नहीं डाली,
कॉमा, फिर माइनस साइन, डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू ये पूरा, और इसको प्लस कर दें 2 के साथ, इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपको कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद वापस आ जाएं जी वर्किंग फाइल के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, इसमें हमने आउटलेट और एरिया दोनों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए, और इसका जो हमारे पास एक नंबर बना था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए 1, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, दिस एंड दिस, अब इस दफ़ा मैंने उल्ट कर दिए, कोई बात नहीं, आप भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे चाहें इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो था इसका मैक्सिमम नंबर सर्च करना। मैक्सिमम नंबर निकला है 120, तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे जाना पड़ेगा 1 से लेके 120 तक हम सीरियल नंबर्स ड्रॉ कर लेंगे। 124, 20, ये डिलीट कर। उसके बाद वही लास्ट सेल का रिजल्ट, लास्ट सेल का रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। अच्छा, हमने उसको ऐड ही नहीं किया। कॉपी करें, इसके नीचे पेस्ट करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, लास्ट हमारा जो सिलेक्शन थी डिस्ट्रीब्यूटर की वो ये थी, और इसका जो रिजल्ट है इसके टॉप पे शो। मैंने पेस अपनी तेज रखी है ताकि ये जल्दी से डैशबोर्ड बन जाए। आप इसको रिपीट करके वीडियो को जितनी दफ़ा जी चाहे देख सकते हैं। इसमें से ड्रॉप डाउन का खत्म कर दें। लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटर का वी लुकअप करें, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप दिस कॉमा 3, 0। उसके बाद लास्ट जो भी हमारी सिलेक्शन थी उसका रिजल्ट एंड दिस सीरियल नंबर, इसे ड्रैग कर दें नीचे। तो सॉरी, हमने किया ये था कि सीरियल नंबर एंड दिस किया था। जिस तरह से हमने इस टेबल में कॉन्केटिनेट किया था उसी तरह से हम इस लिस्ट में करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा टोटल, उसके बाद आएगा इज इक्वल टू इफ एरर वी लुकअप, और इसके अगेंस्ट आप यहाँ से आउटलेट नंबर पिक कर लें, 3, 0। इसे लॉक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये अब ये हमारे पास हमारी सिलेक्शन के हिसाब से जो भी सिलेक्शन थी उसकी आउटलेट्स आ गई। एक और टूल ड्रॉ करें, कॉपी। अब इस केस में हमें ये बेयर करना पड़ेगा कि हम ड्रॉप डाउन भी लें। अच्छा जी, सिलेक्शन हमारी होगी ये, और हमारी आउटपुट इसके टॉप पे होगी। इज इक्वल टू वी लुकअप दिस कॉमा 3, 0। तो ये हमारा टूल बन गया। इसकी जो टूल्स की सिलेक्शन है, अब उसको हमने फिल्टर करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जहन में रखिएगा, इसको बार बार ट्राई कीजिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अहम चीज़ डैशबोर्ड डेवलपमेंट में इन टूल्स के साथ प्ले करने के बाद ये फॉर्मूला है। तो अच्छा, इसके ऊपर कैसे काम करेंगे? अब मैं थोड़ा सा ना इसको आइडिया देता हूँ आपको। मेरी सिलेक्शन है टोटल रीजन। अब होना क्या चाहिए, इस टोटल रीजन का सम जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो। अगर मैं सीआरएम करूं और नीचे टोटल सिलेक्टेड हो, तो सिर्फ उस आरएसएम जो सीआरएम 1 है उस आरएसएम की समरी मेरे पास शो। अगर मैं एएसएम सेलेक्ट करता हूं तो उस स्पेसिफिक एएसएम की समरी है। डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूं तो उस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर की, और जब मैं आउटलेट पे जाता हूं तो स्पेसिफिक आउटलेट की। तो मुझे फिल्टर ये करना है कि मेरी सिलेक्शन क्या है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी। इफ फर्स्ट सिलेक्शन इज इक्वल टू 1, कॉमा रिजल्ट, कॉमा इफ सेकंड सिलेक्शन इज इक्वल टू 1, कॉमा अगेन दिस रिजल्ट। तो G1 2 दफा दिया है मैंने। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ इसकी। इसकी लॉजिक ये है कि अगर ये I1 में 1 लिखा है तो भी मुझे वही रिजल्ट चाहिए जो कि इससे अपर में है, तो डेफिनेटली वो कोई आरएसएम होगा। उसके बाद कॉमा इफ
डिस्ट्रीब्यूटर की सिलेक्शन में 1 है तो सॉरी तो ASM कॉमा इफ आउटलेट की सिलेक्शन में 1 है तो कॉमा डिस्ट्रीब्यूटर कॉमा आउटलेट। तो ये एक फार्मूला है जो हमें हमारी सिलेक्शन बताएगा। हम इसको जरा लिंक करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू ये, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारी सिलेक्शन जो थी क्या वही डिस्प्ले हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे टोटल कर दें, टोटल कर दें, टोटल कर दें और टोटल कर दें। अब क्या जी, टोटल रीजन आ रहा है, CRM1 सिलेक्ट हुआ, नीचे टोटल था तो CRM1 आ गया। ASM L-351 सेलेक्ट किया, टोटल है नीचे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में। जब डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया, नीचे टोटल था तो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। अब आउटलेट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आउटलेट आ गई। इसी तरह मंथ की सिलेक्शन है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। नेक्स्ट क्रम आपने ये करना है, इंसर्ट में जाएं, थोड़ी सी खूबसूरती के लिए इस काम करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जितनी खूबसूरत होगी उतना ही आपका डैशबोर्ड जो है वो अट्रैक्टिव होगा। ये जी आपका, इसकी विड्थ चेक करें, इसकी विड्थ है 1.19, तो इसको भी 1.19 करते हैं। इसमें लिखें RSM सिलेक्शन या सिलेक्ट RSM, जो आपको बेहतर लगे। इसे आप बोल्ड कर दें और इसके टॉप पे दे दें। अच्छा, अब ये अलाइन नहीं है, अलाइन करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, अलाइन में जाके लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी पेस्ट। फिर अलाइन की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मेट, अलाइन, राइट, ASM सिलेक्शन आ गई। उसके बाद एक दफा फिर कॉपी करें, इसे थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ेगा, राइट, और ये डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन आ गई, DIST कर देता हूं। उसके बाद आउटलेट की सिलेक्शन है, कॉपी करें, आउटलेट के ऊपर इसे पेस्ट करें, इसकी अलाइनमेंट ठीक करें, फॉर्मेट, अलाइन, राइट, और इसे थोड़ा सा नीचे मूव करें। तो ये बन गई हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का फर्स्ट व्यू। सिलेक्शन को दोबारा रीजन पे ले आए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे डेटा मॉडल लेयर। अभी तक हमने प्रेजेंटेशन लेयर में सिर्फ सिलेक्शन पैन्स बनाए हैं। अब डेटा मॉडल बनाएंगे कि जब भी हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करें तो उस मंथ का डेटा अलग से फिल्टर हो जाए और वो हर हायरार्की के ऊपर फिल्टर हो जाए। तो उसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहले वर्किंग फाइल में जाएं, यहाँ पर आपने दी थी आउटलेट्स और एरिया, ये कॉपी करें और डेटा मॉडल में जाके इस जगह पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी मंथ की सिलेक्शन है, मंथ की सिलेक्शन आपकी आ रही है ये, वो इधर लिख दें और वो सेम यहाँ पर रिपीट होता रहे। वेरी सिंपल। जब आप मंथ सिलेक्शन चेंज करेंगे तो डेटा मॉडल में भी मंथ चेंज आ जाएगा। उसके बाद टारगेट या अचीवमेंट की शीट में है और ये सारे हेडर्स कॉपी करके डेटा मॉडल में पेस्ट कर दें और दूसरी दफा पेस्ट कर दें। इसके ऊपर लिख दें टारगेट और इसके ऊपर लिख दें अचीवमेंट। वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद आपने बिल्कुल इसके एंड पे आ जाना है, ये कॉपी कर लें रो और यहाँ पे पेस्ट कर लें। अब डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आ जाएगा, ASM इधर आ जाएगा। वर्किंग फाइल में आए और आपने यहाँ पर ये दो चीज़ें दी थी, इनको नीचे डेटा मॉडल में पेस्ट कर दें। फिर ये कॉपी करें,
यहाँ पे आएगा ASM और इधर आ जाएगा RSM। वर्किंग फाइल में जाएं, वही जो आप टेबल पहले बनाते रहे हैं वही सारे टेबल यहाँ पे अब ऐड होते जाएंगे। यस, एक दफ़ा फिर से कॉपी करें। अब ASMs भी हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए, और अब आगे की बारी RSM और रीजन। ये हैं जी आपके RSMs और ये है इसका रीजन। और एक लास्ट टाइम यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर दें, ये लोग कॉपी करके इसके ऊपर इस तरह से। अब करना क्या है आपने, करना ये है, इसको करें सम इफ्स और टारगेट शीट में चले जाएं। टारगेट शीट में चिप्स, इसको अनलॉक रहने दें और आउटलेट को लॉक करके कॉमा, डेटा मॉडल में ये आउटलेट का नंबर आ जाएगा, कॉमा मंथ से भी लॉक कर दें और डेटा मॉडल में आपका ये मंथ लॉक हो जाएगा। यहाँ पे मंथ अगर आप नहीं भी देना चाहते अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ये हमारी टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। वो टारगेट एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। कॉपी करें, इसमें पेस्ट करें, ये था F। जहाँ जहाँ टारगेट लिखा था, TGT लिखा है, उसको ACH कर दें। तो मैं ये करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा TGT को ACH से, रिप्लेस ऑल। और ये अब इसकी के अगेंस्ट मेरे पास अचीवमेंट्स आ गई। एंड तक ड्रॉप कर दें इसे। ये उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको समराइज करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, फिर उसके बाद ASMs और उसके बाद RSM और फिर टोटल रीजन के ऊपर। अब चूंकि आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए ये इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। इस फटीक से बचने के लिए आप डायरेक्टली उसी से भी ये उठा सकते हैं नंबर्स जो मैंने यहाँ पे इस डेटा मॉडल में ऐड किए हैं। आप डायरेक्टली रॉ डाटा से भी उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आउटलेट वाइज मंथ वाइज डेटा है। अच्छा जी, उसके बाद इसको आप सम इफ्स करें, सम इफ्स, और ये आपने यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसे 2 दफ़ा लॉक कर लें। 2 दफ़ा लॉक का मतलब ये होता है कि आपने इसकी रो लॉक कर दी है, कॉमा यहाँ पर जाके आप इसका कॉलम लॉक कर दें। तो ये अब सम इफ्स हो गया। इस सम इफ्स को आपने इम्प्लीमेंट कर देना है तमाम सेल्स के ऊपर। अब अगर आप किसी भी जगह जाके इसको F2 करेंगे तो आपको नजर आएगा उसके टॉप की रो ही सम हो रही है। इसे ड्रैग कर दें नीचे तक। उसके बाद फिर ये नंबर्स RSM वाइज भी सम होंगे। सम इफ्स, इसको 2 दफ़ा लॉक करें, कॉमा ASM, इसे लॉक कर दें कंप्लीटली और ASM की ID को 1 टाइम लॉक कर दें। और ये हमारे जो है ASM की समरी भी तैयार हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सम इफ्स, इसे 2 दफ़ा लॉक करेंगे, RSM वाइज लॉक, सॉरी लॉक, कॉमा RSM ID। इसे भी नीचे ड्रैग कर दें और उसके बाद एट द एंड आप इसे सम कर दें।
ठीक है जी, ये हो गया। ये हमारा डेटा मॉडल तैयार हो गया है। अब जब भी हम यहाँ पे मंथ की सिलेक्शन चेंज करेंगे तो ये उसी मंथ का डेटा समराइज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है, हमारी जो भी सिलेक्शन है और हमारा जो भी मंथ सिलेक्टेड है, ये दोनों हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, और एक टारगेट और एक अचीवमेंट इज इक्वल टू सम इफ्स। अच्छा, इसके भी एक दो ना वही हेडर्स जो आपने पहले कॉपी किए थे, ये सारे के सारे यहाँ पे ले आए, वर्किंग फाइल में जाके यहाँ पे आ जाए। तो टारगेट हमारा है इज इक्वल टू सम इफ्स, डेटा मॉडल में जाए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, कॉमा। अब आपने कॉलम बी को सिलेक्ट करना है और इसे लॉक कर देना है। कॉलम बी हमारा वो हायरार्की है जहां पर हम चीजों को समराइज कर रहे हैं, ये हमने लॉक कर दिया। ये इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से डेटा मॉडल के अंदर आप देखें आर कॉलम में आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो आप इस सेल को नीचे कॉपी करें और यहाँ पर डी की बजाय आर कर दें। आर से लेके ऑनवर्ड हमारी अचीवमेंट्स आ गई। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की परसेंटेज, और ये वो इस तरह से आ जाएगी। अब इसको जरा डेसिमल प्लेसेस ऐड कर दें, तो ये हमारी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हमारी सिलेक्शन की हमारे पास आ गई है। आप सिलेक्शन चेंज करते जाएंगे तो ये टारगेट वर्सेस अचीवमेंट भी चेंज होती जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसे सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं और एक इसका ग्राफ बना दें। सिलेक्शन आपकी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, इस तरह से, टारगेट, अचीवमेंट और परसेंटेज। तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे ले गए और ये आपने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको साइज एडजस्ट करें। उसके बाद टारगेट को कलर दे दें लेट्स से ये, और अचीवमेंट्स को कलर दे दें ये। राइट क्लिक, ऐड लेबल्स। अब यहाँ पे देखें मिलियंस में जाके ना तो कुछ अजीब सी सूरत हाल बन रही है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला जब आप लिखेंगे तो ये राइट क्लिक करें, ऐड फॉर्मेट डेटा लेबल में जाएं, नंबर्स में जाएं और यहाँ पर वो फार्मूला आपने लिखना है। वो फार्मूला कुछ इस तरह से है। अब एक सेकंड दें जरा, मैं आपको ये बेसिकली फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम थाउजेंड्स को थाउजेंड में दिखा देते हैं और मिलियंस को मिलियंस में दिखा देते हैं। फॉर्मेट लेबल्स और नंबर्स में जाएं, ये है जी इस तरह से। ये आप अप्लाई कर दें यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा मैं एक एडिशन करूँगा, कॉमा हैश हैश कॉमा हैश। तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ और इसका जो लेबल है, लेबल्स को जाके मैं नन कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसे आप कंटिन्यू करें, इस तमाम के तमाम ग्राफ्स इसके जो हैं वो आप इसमें कॉपी कर लें, और इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। मैं अब इसकी एक कंप्लीट आपको जो है ना वो शेप दिखा देता हूँ कि ये जब आप इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं तो ये किस तरह का डैशबोर्ड बन जाएगा।
अच्छा जी, अब ये एंड पे आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये वही ग्राफ हैं, सारे उन्हीं के ऊपर बिल्ड किए हैं और बिल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। फॉर टाइम सेविंग मैंने इसको पहले से एक दफ़ा बना लिया था, ताकि टूल्स आपको बता दूँ, तरीकाकार आपको बता दूँ, और उसके बाद ये डैशबोर्ड यहाँ पर आपके पास आ जाए। इसमें ना एक दो चीज़ें हैं, जैसे ये एक डायनामिक चीज़ है, मेरी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो अगर इसको आप देखते हैं वर्किंग फाइल, ये देखें, तो ये कॉन्केटिनेट लगा हुआ है, जो भी सिलेक्शन है प्लस सेल्स ट्रेनिंग डैशबोर्ड, और वो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये एक स्माइली आ रही है आपके पास। स्माइली बेसिकली ड्राइव हो रही है यहाँ से। अब ये कैसे बनाई गई है? ये इस तरह से बनाई गई है कि इसके अंदर ना एक फॉन्ट है विंगडिंग्स का। तो विंगडिंग्स में एल, के और जे। एल जो है वो बेसिकली सैड फेस को शो करता है, के जो है वो आपका एक स्टैटिक फेस है, और जे आपके हैप्पी फेस को शो करता है। तो ये सिंपल वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसको कॉपी करके कहीं वैल्यूज पेस्ट करेंगे तो ये इस वक्त लिखा हुआ आपको मिलेगा के। बाकी सिलेक्शंस हैं, आप सिलेक्शन चेंज करते जाएं तो आपका डैशबोर्ड भी उसी तरह से अपडेट होता जाएगा। फिर आप मंथ की सिलेक्शन चेंज करें तो उस मंथ के हिसाब से डेटा अपडेट हो जाएगा। अब इसमें जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें चिप्स यहाँ पर 1037 के आ रहा है। आप के में जब ये मिलियन में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर उतने मिलियंस आ जाएंगे, 3.09 मिलियन आ जाएंगे। तो आपको बार बार वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी कि यहाँ पर मिलियंस शो हो रहे हैं तो वो डेसिमल प्लेसेस में चले जाएं या इस तरह का कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना फेसबुक पेज जो है उसका लिंक दिया है। आप फेसबुक पेज पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी हमने डैशबोर्ड डेवलप करने हैं या जो भी हम ट्रेनिंग्स की वीडियोस आपको भेजेंगे वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।